हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर डी क्लासेस। सुपर डी क्लासेस चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12th की मैथमेटिक्स। क्लास 12th की मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस और चैप्टर फर्स्ट यानी कि उसके एग्जाम्पल के क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 हम लोगों ने कवर कर लिया था। और इससे पहले वाले जो वीडियोस प्रोवाइड कर चुके उसमें हम लोगों ने सीखा था स्वतुल्य क्या होता है, सममित क्या होता है और संक्रामक संबंध क्या होता है। जैसे हमारा स्वतुल्य संबंध क्या होता था, सममित संबंध क्या होता था और संक्रामक संबंध क्या होता है, जैसे उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते थे, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव रिलेशन तक हम लोग सीख चुके थे। अब हमें सीखना है टाइप ऑफ फंक्शन क्या होते हैं, यानी जो फंक्शंस हमारे होते हैं फलन, तो उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं और उस पर ये एक्सरसाइज अगली जो एक्सरसाइज आपकी 1.2 है उसके कंसेप्ट और एग्जांपल को करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले पढ़ना है टाइप ऑफ फंक्शन, यानी कि टाइप ऑफ फंक्शन हमारा क्या होता था। जैसे कि वन वन फंक्शन होता था, मैनी वन फंक्शन, तो उसको हमें सीखना है। ये हमारे एकाकी आच्छादक क्या होता है। जैसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए देखिए, मान लीजिए कि कक्षा 10 के सभी 50 विद्यार्थियों का समुच्चय ए है, सेट ए है। मान लीजिए एफ सच दैट ए टैक्स टू एन एफ एक्स इक्वल टू विद्यार्थी एक्स का रोल नंबर द्वारा परिभाषित एक फलन है। सिद्ध कीजिए कि एकाकी किंतु आच्छादक नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझेंगे कि फलन एकाकी कब होता है और फलन आच्छादक कब होता है, कब उसको हम कहते हैं कि फलन एकाकी है, आच्छादक है, इस चीज को समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं इसके टाइप्स क्या होते हैं। देखिए यहाँ पर अभी इसमें क्या पढ़ना है, टाइप ऑफ फंक्शन, यानी कि जो फंक्शंस के टाइप्स होते हैं, टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन हमारे कौन कौन से फंक्शन थे, जैसे कि वन वन फंक्शन हमारा आता था, वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, प्रोजेक्टिव फंक्शन, ये होता था। उसके बाद हमारा वन वन एंड ऑन टू, वन वन एंड ऑन टू यानी कि एकाकी तथा आच्छादित, जिसको एकाकी आच्छादक हम पहले पढ़ लेंगे। फिर उसी को यानी कि उसमें दोनों, जैसे कोई क्वेश्चन हमारा दिया गया कि हमें प्रूफ सिद्ध करके दिखाना है कि फलन एकाकी भी है और आच्छादक भी है, यानी कि वो दोनों अगर हो जाता है तो उसको फलन को हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फलन कहते हैं, यानी कि एकाकी आच्छादी फलन कहा जाता है। तो अब हम समझते, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा होता है और वन वन, यानी कि वन वन इंजेक्टिव क्या होता था, वन वन फलन क्या होता था, जिसको हम क्या बोलते थे, एकाकी। देखिए सबसे पहला हमारा होता है एकाकी फलन। तो एकाकी फलन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वन वन, वन वन, वन वन, या इसी को इंजेक्टिव भी कहा जाता है, इंजेक्टिव कहते हैं इसको। इंजेक्टिव। फिर उसके बाद हमारा आता है सेकेंड वाला बहुएक फलन। बहुएक फलन क्या होता है, बहुएक फलन को हम क्या कहते हैं, मेनी वन फलन, मेनी वन। मेनी वन, इसको हम कहते हैं मेनी वन कहा जाता है। अब देखिए ये हमारा पहला वाला इसमें होगा एकाकी हो गया, बहुएक हो गया। अब आता है आच्छादिक फलन, यानी कि आच्छादक क्या होता है। ठीक है, आच्छादक फलन क्या होता है। फिर उसके बाद आता है एकाकी तथा आच्छादक फल, मतलब एकाकी फलन तथा आच्छादक फल। उसी को जब दोनों कंडीशंस हमारी अप्लाई हो जाती है, यानी कि एकाकी भी हो जाए आच्छादक भी हो जाए, तो हम उसको क्या कहते हैं, एकाकी आच्छादी फलन कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर
फोर्थ वाला हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हम देखें एकाएकी फलन, तो क्या होता है एकाएकी, एकाएकी, क्योंकि एकाएकी वाला देखेंगे एकाएकी तथा आच्छादक, तथा आच्छादक, आच्छादक फलन, एकाएकी तथा आच्छादक फलन। तो एकाएकी आच्छादक देखिए कि एकाएकी आच्छादक क्या हो जाएगी, इसको क्या 1 1 और एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू बोलते थे इसको, 1 1 एंड ऑन टू फलन। और इसको भी आप लिख लीजिए, इसको क्या कहते हैं ऑन टू फलन, ऑन टू, ठीक है। अब इसको क्या कहते थे, एकाएकी है तो एकाएकी को हमने आपको पहले ही बता दिया 1 1, इसको क्या लिखेंगे 1 1 और ऑन टू, ऑन टू। तो अब हम इसको ये समझेंगे कि इसमें इसकी डिफरेंसेस क्या होती है, जैसे एकाएकी फलन हमारा क्या होता था और बहुएक फलन क्या होता था, उसके बाद आच्छादक है, फिर उसके बाद एकाएकी दिया हुआ है, यानी कि एकाएकी आच्छादक, ये जब दोनों कंडीशंस को फॉलो कर लेता था कि यानी कि एकाएकी भी होगा आच्छादक भी होगा, तो उसको हम क्या कहते थे एकाएकी आच्छादी, मतलब एकाएकी तथा आच्छादक है तो उसको एकाएकी आच्छादी फलन कहा जाता था, या उसी को हम बाइजेक्टिव भी कहते थे। यहाँ पे लिख लीजिए इसको, एकाएकी तथा आच्छादक है जिसको बाइजेक्टिव भी कहा जाएगा। इसको क्या कहेंगे हम, बाइजेक्टिव फलन कहेंगे। अब इसी पर हम एक एक डिफरेंशन को समझते हैं, यानी कि एकाएकी फलन हमारा कब होगा, जैसे मान लीजिए हमें दिया हुआ कैसा रिलेशन होगा तो हम उसको पहचानेंगे कि ये अब एकाएकी फलन कहा जाएगा, यानी कि 1 1 फलन होगा इंजेक्टिव। देखिए जब हमें इस टाइप का कुछ रिलेशन दिया जाएगा, जैसे एक्स वाई हम मानते हैं उसको एक्स है और ये वाई, टू रिंग्स टाइप में बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम नंबर्स लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और यहाँ पर हम लेते हैं ए बी सी डी, तो ए बी सी डी ई एफ जी, कुछ ऐसा लेते हैं। तो जब एकाएकी के लिए हम करेंगे, जैसे मान लीजिए एकाएकी पे जितने हमारे यहाँ पे दिए हुए, जैसे 4 5 6 तक ले लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं इससे होगा, जैसे 1 का ए से होगा, 2 का बी से होगा, ठीक है। थ्री का किससे होगा, यहाँ पर 3 को आप ऐड कर लेंगे, 3 का बी से कर देंगे, 4 का सी से, 5 का डी से और 6 का ई से। जब इस तरीके का हम करेक्शन करेंगे तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा फलन दिया हुआ कैसा है, एकाएकी फलन है, क्योंकि एकाएकी फलन में हमारा क्या होता है, जो सहप्रांत होता है। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं प्रांत, प्रांत, और इससे हम क्या कहते हैं सहप्रांत। ये हमारा प्रांत होता है और इसको हम क्या बोलते हैं सप्रांत। जब ये प्रांत सप्रांत, इसको डोमेन कोडोमेन कहते हैं। तो प्रांत के प्रत्येक अवयव, प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत के प्रत्येक अवयव से, सप्रांत के अवयव से एक निश्चित संबंध होता है, यानी कि जो प्रांत में हमारे सभी नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ तक 6 तक का कनेक्शन सह प्रांत में होना चाहिए, कोडोमेन में होना चाहिए, जैसे ए बी सी डी से ये कनेक्ट होने चाहिए। जब कनेक्ट हैं तो ये हमारा क्या कहा जाएगा, एकाएकी फलन कहा जाएगा। फलन एकाएकी है, यानी कि किसके लिए, एक्स वाई है तो एफ एक्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू में एफ वाई, एफ एक्स इक्वल टू में एफ वाई। अब यहाँ लिख देंगे एफ एक्स वन इक्वल टू में एफ एक्स टू। अच्छा, इसको हम इसी से कन्वर्ट कर देंगे तो एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स वन इक्वल टू हमारा क्या मिल जाएगा, एक्स टू। तो यहाँ से इस प्रकार हम इसको क्या कह सकते हैं, तो यानी कि जो फलन हमारा दिया हुआ है वो फलन कैसा है, फलन एकाएकी है। फिर उसके बाद आता है बहुएक फलन। क्या होता है बहुएक फलन में, क्या होता है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 का हम अगर कॉम्बिनेशन लेते हैं, जैसे देखिए अब इसी में जैसे आप अगर समझना चाहे आच्छादक क्या होता है, ये फलन आच्छादक है तो नहीं, ये फंक्शन जो हमें दिया हुआ है, जो एग्जांपल मैंने लिया है आपको समझाने के लिए, ये आच्छादक नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर जो ए बी सी डी ई एफ जी तक दिया गया, इसके हर जैसे यहाँ पर दो हमारे छूट जाते हैं एफ और जी, तो यदि ये छूटते नहीं छूटते तो इसको हम क्या कह सकते थे, इस फलन को भी हम आच्छादक फलन कहते हैं, ठीक है। तो ये आच्छादक कहलाता है। अब यहाँ से सिर्फ ये एकाएकी होगा। अब हम समझते हैं बहुएक फलन क्या होता है। जैसे बहुएक फलन में हमारा क्या दिया जाएगा, 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पर ऐसे लेते हैं ए बी सी। अब इसका कनेक्शन मान लीजिए इससे है, जैसे देखिए यहाँ पर ऐसा 1 का कनेक्शन ए से भी है और बी से भी है, तो ऐसा फलन हमारा क्या कहा जाएगा, उसको हम कहेंगे बहुएक फलन कहा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर इससे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक और बना लेते हैं 1 2 3 और ए बी सी
ए बी सी में इस प्रकार से कनेक्शन नहीं होगा, यानी कि ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। जब ऐसा होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, मेनी वन फलन, मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन वो कहा जाएगा, ठीक है, उसको मेनी वन कहेंगे। फिर उसके बाद हमारा आता है आच्छादक फलन। क्या होता है, अब आच्छादक के लिए बात करें, जैसे आच्छादक फलन कोई हम लेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये एक फंक्शन ले लिया है हमने x, ठीक है, और एक और हम ले लेते हैं यहाँ पे y। तो जो x y हमने लिया है a b c d e f g, a b c d e f g h तक ले लिया है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, जैसे कि हम इसको करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो a b c d, तो हर प्रत्येक अवयव का, प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में एक अद्वितीय संबंध होगा, यानी कि इसमें आपका कनेक्शन होना चाहिए सभी का, ठीक है, ऐसा एक कनेक्शन होना चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर जैसे हमारे आच्छादी फलन है, तो आच्छादक में क्या होगा कि यहाँ से जब हम कनेक्ट करेंगे तो इधर हमारा कुछ छूट भी सकता है, ठीक है, लेकिन इधर कुछ नहीं छूटना चाहिए, तभी हमारा वो कैसा होगा, आच्छादक फलन कहा जाएगा। यानी कि हम उसको क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शन कहेंगे। जैसे एकाएकी में एकाएकी तब होगा कि जब इधर के सप्रांत के सारे अवयव हमारे सप्रांत में कनेक्टेड हों, सारे कनेक्टेड हो, सह प्रांत में भले ही कोई हमारा एक दो बच जाए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एकाएकी कहेंगे। लेकिन आच्छादक क्या कहेंगे, जब सह प्रांत के सभी अवयव का कनेक्शन यहाँ हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखते, जैसे ये हमने ऐसे कर लिया है, आप इसको 6 को एफ से कर लीजिए, ठीक, और जी हटा दीजिए, यानी कि अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी का कनेक्शन हो चुका है, यानी कि जो सह प्रांत में उपस्थित अवयव हैं उनका एक निश्चित अद्वितीय संबंध प्रांत के 1 2 3 4 5 6 से सबसे ये कनेक्टेड हैं। तो ये कनेक्टेड है, तो ये हमारा क्या कहा जाएगा, ऐसा फंक्शन हमारा होता है आच्छादक फंक्शन। और उसके बाद हमारा एकाएकी तथा आच्छादक आ जाए तो वो इसी एग्जाम्पल में वो भी क्लियर हो जाएगा, यानी कि एकाएकी आच्छादी कब कहा जाएगा, उसको हम कब कहेंगे। देखिए ये एकाएकी आच्छादक फलन होता है, लेकिन जब ये इस तरीके से कुछ होगा, यानी कि वही फंक्शन, जैसे सेम एग्जाम्पल हमने लिया है, तो यही हमारा एकाएकी भी हो जाए। एकाएकी होगा कैसे, क्योंकि यहाँ पर सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का, प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत के प्रत्येक अवयव से एक निश्चित तथा अद्वितीय संबंध है, तो ये हमारा कैसा होगा, एकाएकी होगा। और सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत के प्रत्येक अवयव से एक निश्चित अद्वितीय संबंध है, तो ये हमारा क्या कहा जाएगा, आच्छादक कहा जाएगा। जब ये फलन एकाएकी भी होगा, आच्छादक भी होगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, एकाएकी तथा आच्छादीय फलन कहते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए एकाएकी तथा आच्छादी फलन कहा जाता है, आच्छादी फलन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एकाएकी आच्छादी हो जाएगा। अब इसी के पूरे कंसेप्ट को एक बार मैं और बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो टाइप ऑफ फंक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ पर एकाएकी होता है, जैसे 1 1 इंजेक्टिव, तो इसको हम क्या कहेंगे, 1 1 इंजेक्टिव फंक्शन। तो 1 1 एकाएकी फलन हमारा कब होता है, जब प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में एक निश्चित तथा अद्वितीय संबंध हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, एकाएकी फलन। जैसे कि इस टाइप का फंक्शन हमारा क्या होगा, एकाएकी फलन कहलाएगा। फिर उसके बाद हमारा आता है मेनी वन। मेनी वन का कैसा कनेक्शन होता है, जैसे आपको इस तरीके से देंगे तो उसको मेनी वन फंक्शन कहेंगे, लेकिन यदि इस टाइप से दिया जाएगा तो गलत होगा, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है आच्छादक फलन। क्या होता है, आच्छादक को हमने इसी में आपको क्लियर कर दिया। आच्छादक क्या होता है, सह प्रांत में, ये आपका सह प्रांत है, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का संबंध प्रांत के प्रत्येक अवयव से हो। यदि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत के अवयव से संबंध है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आच्छादक फलन कहते हैं। यही यदि सह प्रांत यानी कि प्रांत के अवयव का संबंध सह प्रांत से, तो उसे एकाएकी कहा जाता है। और यही फलन हमारा कैसा, एकाएकी आच्छादी भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एकाएकी जो फलन है, एकाएक उसके प्रांत में जितने अवयव हैं उनका संबंध सह प्रांत में, और सह प्रांत में जितने अवयव उनका संबंध यहाँ पर प्रांत में हो रहा है, तो इस वजह से ये एकाएकी तथा आच्छादी फलन कहा जाएगा। अब इसके बाद इसी डेफिनेशन पर बेस्ड हमारे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे एग्जांपल नंबर 7 है, एग्जांपल नंबर 8 9 10 11 12 13 तक है। इसी में एक और हमारा दिया हुआ है, उसको मैं बाद में लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल्स को हम लोग सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पर जो हमारा पहला वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मान लीजिए कि कक्षा 10 के सभी 50 विद्यार्थियों का समुच्चय ए है। मान लीजिए एफ सच दैट ए टैक्स टू एन। एफ एक्स हमारा क्या दिया हुआ है कि विद्यार्थी एक्स का रोल नंबर द्वारा परिभाषित एक फलन है। तो यहाँ पर हमें क्या सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक एकाकी है किंतु आच्छादी फलन नहीं है। तो यहाँ पर एकाकी फलन कैसे होगा और आच्छादी फलन कैसे होगा वो देखते। देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, इसको बनाएंगे कि जहाँ 1 से 50 तक रोल नंबर दिया गया है, तो हम 1 से 50 तक रोल नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे 50 तक रोल नंबर दिया गया तो यहाँ पे इसको सीक्वेंस हम कैसा बनाएंगे, ऐसे देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 50 तक लिख लेंगे। उसके बाद लेंगे x, ये हमारा हो जाएगा x और एक और बनाएंगे y। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे 1 2 3 4 डॉट 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 50 51 52। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या दिखाना था कि सिद्ध कीजिए एकाकी किंतु आच्छादक नहीं है। तो बहुत इजी तरीके से अब आप समझ पा रहे होंगे यहाँ जिस हिसाब से मैंने उसको एडजस्ट किया, यानी कि x है तो 1 2 3 4 5 6 50 तक ये लिखा हुआ है प्रांत में। ठीक है, प्रांत में हमारा कितना है, प्रांत 50 तक लिखा है। फिर उसके बाद सा प्रांत में हमने कितना लिखा है, 52 तक। सा प्रांत में 52 तक, यानी कि एकाकी, यानी कि इस प्रांत के प्रत्येक अवयव का इसमें कनेक्शन है। ठीक है, यानी कि इससे कनेक्टेड होंगे सभी। प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत से एक निश्चित तथा अद्वितीय संबंध है, इसलिए फलन एकाकी होगा। ठीक है, और उसके बाद कह रहे हैं किंतु आच्छादक नहीं है। तो आच्छादक में आप क्या लिखेंगे, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत के प्रत्येक अवयव से एक निश्चित तथा अद्वितीय संबंध नहीं है, इस वजह से फलन हमारा क्या होगा, आच्छादक फलन नहीं होगा। यहाँ पर आपको थ्योरी में यही लिखना है, बाकी आप इस तरीके से बना देंगे। उसके बाद हमें जो दिया हुआ एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा है, बाकी आपको थ्योरी में एकाकी डाल के आप लिख देंगे। जैसे एकाकी लिखेंगे तो एकाकी के लिए आप बिल्कुल हिंदी में वही बात लिख देंगे कि प्रांत में के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत के प्रत्येक अवयव से निश्चित तथा अद्वितीय संबंध प्राप्त होता है, इसलिए फलन एकाकी है। और आप लिखेंगे आच्छादक के लिए लिखेंगे सह प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का प्रांत के प्रत्येक अवयव से एक निश्चित तथा अद्वितीय संबंध प्राप्त नहीं होता है, इसलिए यह फलन आच्छादक नहीं होगा। अब उसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, सिद्ध कीजिए कि f(x) = 2x द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट n टेक्स टू n एकाकी है किंतु आच्छादक नहीं है। देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, जो हमारा 8 वाला क्वेश्चन है f(x) = 2x, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है f(x) = 2x, तो यहाँ पर इस 2x के बेस पे करेंगे। तो 2x बेस पे कैसे करना है, यहाँ पर n to n मीन्स यानी कि नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। तो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर में हम कैसे जाएंगे, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 3 4, तो नेचुरल नंबर हमारे कैसे होते हैं, जैसे x, एक तो हमारा x हो जाएगा, उसके बाद y लेंगे। तो x में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, और ये कैसा, ये x मीन्स यानी कि नेचुरल नंबर। ठीक है, ये नेचुरल नंबर आपके यहाँ पर भी होंगे और नेचुरल नंबर्स यहाँ पर भी होंगे। तो अब यहाँ पर जब नेचुरल नंबर लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे। और यहाँ पर जब हम f(x) = 2x दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर f(x) लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, f(x) = 2x। तो 2x का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से f(x) = जो x होगा, x की जगह 1 पुट करेंगे। यदि 1 का देखेंगे तो यहाँ पर 1 लेने से क्या आएगा, 1, और 2 × 1, तो यहाँ पर 2, यानी कि जब हम 1 लेंगे, 1 का कनेक्शन करेंगे तो 1 कहाँ से कनेक्ट होगा, 1 हमारा 2 से होगा। इसी प्रकार जब 2 रखेंगे x की जगह पर तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 4 से कनेक्टेड होगा। और 3 हमारा किससे होगा, 3 हमारा 6 से कनेक्टेड होगा, 4 हमारा 8 से कनेक्टेड होगा, और 5 हमारा इसी प्रकार आगे हमारे सारे कनेक्ट हो जाएंगे। यानी कि जो प्रांत के होंगे, प्रांत में जितने भी प्रेजेंट होंगे वो हमारे सभी इसी प्रकार से कनेक्टेड होंगे, किससे, सह प्रांत के अवयव से। यानी कि प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत के अवयव से एक निश्चित तथा अद्वितीय संबंध बनाता है। तो इस प्रकार हमारा यह एक एकाकी फलन होगा। ठीक है, किंतु आच्छादक नहीं होगा। आच्छादक कैसे नहीं होगा, आच्छादक में हम डिफिनेशन में लिख देंगे कि सह प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का प्रांत में उपस्थित
अवयव से निश्चित तथा अद्वितीय संबंध प्राप्त नहीं होता है, इसलिए यह फलन आच्छादक फलन नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 आता है। 9 वाला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। 9 वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए एफ एक्स इक्वल टू में 2x। अच्छा, एफ एक्स इक्वल टू में 2x का सीक्वेंस लिया गया है द्वारा प्रदत्त संबंध n टू n, यानी कि n ये वाला सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू 2x द्वारा प्रदत्त फलन f। अच्छा, यहाँ पर रेशनल नंबर ले रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर्स होते कैसे हैं, यानी कि जो रेशनल नंबर होते हैं परिमेय संख्या वो किस फॉर्म की होती है। जैसे जीरो, जीरो हमारी क्या परिमेय संख्या होगी, 0.1 लिख सकते हैं। रेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिन नंबर्स को p अपॉन क्यू के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि -3/2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 1/1 हो जाएगा। तो ये ऐसे नंबर, सारे नंबर्स हमारे कैसे हो जाएंगे, ऑल नंबर इज आर रेशनल नंबर, यानी कि सभी नंबर आपके रेशनल नंबर होंगे, परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, इस प्रकार के नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स पर ही हमें दिखाना है कि फलन हमारा एकाएकी तथा आच्छादक है। ठीक है, अब एकाएकी है तथा आच्छादक है, और जब एकाएकी आच्छादक दोनों होगा तो उस फलन को हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फलन कहते हैं, यानी कि एकाएकी तथा आच्छादी फलन कहा जाता है। तो अब इसे हम सॉल्व करते देखिए, यहाँ पर जो 9 वाला यहाँ पर हमें भी दिया हुआ है कि एफ इक्वल टू में एफ एक्स इक्वल टू में 2x, एफ एक्स इक्वल टू में 2x दिया गया है। अब एफ एक्स इक्वल टू में 2x दिया गया, तो यहाँ पर जो हम इसको बनाएंगे कैसे लिखेंगे, एक्स वाई वाला, देखिए एक्स वाई, तो एक्स वाई वाला जब सीक्वेंस हम लेंगे तो एक्स में क्या लिखेंगे, नंबर 0 से लिखेंगे, क्योंकि हमें रेशनल नंबर के फॉर्म में लेना, तो 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -4/1 हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम उसको कनेक्ट करके फिर दिखाएंगे कि हमारा एकाएकी होगा तथा आच्छादक को 0 लेंगे, -4 -3/2, 0 -4 -3/2, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1/2, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हम कैसा लेंगे, ये सभी नंबर हमारे रेशनल नंबर के फॉर्म में होंगे, यानी कि इसके अपॉन में 1 होगा, और यहाँ पर हम 2 लिख लेंगे। भाई पहले 1 लिखेंगे फिर उसके बाद 2 लिख लेंगे, तो ये चीज़ हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक, ऐसे लिखा जाएगा। अब उसके बाद जो आगे के हम लेंगे, जैसे यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर भी 0 ही लेंगे, और इसको सॉल्व होने पर वो चीज़ आ जानी चाहिए। तो यहाँ पर 0 1 होगा, 0 लेंगे, फिर 8 लेंगे, -3 लेंगे, 0 होगा हमारा, -8 होगा, फिर -3 होगा, और नीचे की तरफ हम कैसे पॉजिटिव नंबर्स को लिया जाएगा, जो हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जैसे कि 0 होगा, 2 होगा, 1 होगा। ठीक है, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर जब x टू y में हम कनेक्शन करेंगे, x टू y में हम कनेक्ट करेंगे, तो x टू y में कनेक्ट करने पर हमारा कैसा आएगा, जैसे कि -3/2 अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू में 2 इंटू एक्स, तो एफ एक्स इक्वल टू में 2 इंटू एक्स का मतलब 2 इंटू एक्स की वैल्यू हमारी क्या होती है, -3/2 होता है। तो -3/2 यदि हम रखते हैं यहाँ पे, -3/2, तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या -3 मिल जाएगा, यानी कि पहले का कनेक्शन किससे, -3 से होगा। अब जब दूसरा हम लेंगे तो यहाँ से -8 हो जाएगा, इससे कनेक्शन होगा, 0 का कनेक्शन 0 से ही होगा, और 1 रखेंगे तो 2 से कनेक्शन होगा, और जब 2 रखेंगे तो 1 से होगा। यानी कि ये तो बहुत आसान तरीके से हमारा बन जा रहा है, क्योंकि प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव से एक निश्चित तथा अद्वितीय संबंध प्राप्त होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एकाकी फलन कहते हैं। और उसके बाद सह प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का प्रांत में उपस्थित अवयव से एक निश्चित तथा अद्वितीय संबंध प्राप्त होता है, तो हम उसे आच्छादक फलन भी कहते हैं। तो इस वजह से ये आपका क्या कहा जाएगा, एकाकी तथा आच्छादी फलन कहा जाएगा। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन इसको कहेंगे। अब उसके बाद देखिए हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, सिद्ध कीजिए कि f1 इक्वल टू में f2 इक्वल टू 1 तथा x ग्रेटर देन 2 के लिए f(x) इक्वल टू में x - 1 द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट n इक्वल टू n टेक्स टू n आच्छादक तो है किंतु एकाकी नहीं है। अच्छा, यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि फलन आच्छादक है लेकिन एकाकी नहीं है। तो अब आच्छादक है, एकाकी नहीं है, इसको कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर कह रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर के लिए बेसिकली हम कैसे लेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म, तो एक्स स्क्वायर यानी यहाँ पर नंबर का जो भी हम सेट बनाएंगे, जो भी रिलेशन बनाएंगे, उसका हम स्क्वायर करते, स्क्वायर के फॉर्म में हम उसको कनेक्ट करेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर करेंगे, जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे -2 का,
तो हमारा क्या मिलेगा 4 मिलेगा। 2 का करेंगे तो 4 से वो कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो इस प्रकार देखेंगे, देखिए F1 इक्वल टू में F1 इक्वल टू में F2 F2 F1 इक्वल टू में F2 हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 1, ठीक है। F1 इक्वल टू में F2 इक्वल टू यानी F1 F2 यदि दोनों को जब मान दिया हुआ है, दोनों की जो वैल्यू हमारी दी गई है वो क्या है 1 है। अब उसके बाद x ग्रेटर देन 2, एक कंडीशन भी है कि x ग्रेटर देन 2 होगा, x जो होगा जो 2 होगा, मतलब x की जो वैल्यू होगी वो 2 से बड़ी होगी, ग्रेटर देन होगी। अब यहाँ पर इस बेस पे हम बनाएंगे कि 1 और 2 का यहाँ पर दिया भी गया है कि कनेक्शन जो होगा कहीं ना कहीं वो आपका किससे होगा 1 से होगा, जो 1 और 2 लिए जाएंगे। अब उसके बाद जो 1 और 2 वाले होंगे उसका कनेक्शन किससे होगा हमारा यहाँ पर 2 से होगा, ठीक है। अब उसके बेस पे बनाएंगे कि फलन आच्छादक तो है किंतु एकाकी नहीं है, यानी कि जितने जो भी हमारे टर्म हो जाएंगे उन सभी टर्म को देखते हैं। देखिए यहाँ पर बनाएंगे अब x में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसे 1 2 3 4 5 लेते हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3, अच्छा किस पे हम बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर की, हाँ 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा हम लिख लेते हैं। फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, जो y वाला हम लिखेंगे तो इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक 1 2 3 4 5 6 7 8 बना लेंगे। अब यहाँ पर हमें देखना है उस हिसाब से, जैसे कि f इक्वल टू में यहाँ पर कह रहे हैं F1 इक्वल टू F2 1 होगा, यानी कि F1 F2 का कनेक्शन तो 1 से होगा, ये तो 100% डन है। यहाँ पर इस तरीके से ये पहले से ही दिया गया है कि F1 तथा इक्वल टू F2 1 है हमारा, x ग्रेटर देन हमारा 2 है। अब यहाँ पर Fx इक्वल टू में x माइनस 1 बनाएंगे, तो जैसे ही हम इसमें अगर इसको सपरेट करते हैं, जैसे मान लीजिए हम 3 में 1 सपरेट करते हैं, 3 में 1 सपरेट करते हैं, ये हमारा फंक्शन दिया हुआ Fx इक्वल टू में हमारा क्या है x माइनस 2 है, तो x माइनस 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम x माइनस 1 कर लेंगे। अब x माइनस 1 के बेस पर हम कैसे समझेंगे कि Fx इक्वल टू में, अब यहाँ पर जब 3 लिखेंगे 3 माइनस 1, ठीक है, तो Fx इक्वल टू में क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 3 का कनेक्शन हमारा 2 से होगा, 4 का कनेक्शन हमारा 3 से होगा, 5 का कनेक्शन 4 से होगा, 6 का 5 से होगा, 7 का 6 से होगा और 8 का 7 से होगा। इस प्रकार कनेक्शन होगा। लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर जो हमारा 10 है इसमें हमसे क्या कह रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू 1 तथा x ग्रेटर देन 2 के लिए Fx इक्वल टू x माइनस 1 द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट n टेक्स टू n आच्छादक है किंतु एक ही नहीं, आच्छादी फलन तो है, आच्छादक है। कैसे देखिए, अब आच्छादक के लिए हमारा क्या होता है कि इसके प्रत्येक अवयव का फलन क्या है, प्रत्येक अवयव का ये सा प्रांत के प्रत्येक अवयव से कनेक्शन होगा। तो यहाँ पर तो प्रत्येक अवयव से तो कनेक्शन होगा, लेकिन इसके प्रत्येक अवयव का प्रत्येक, जैसे यहाँ पर देखिए एक हमारा ये 2 फिक्स दिया हुआ है, तो फिक्स के वजह से हम ऐसा यहाँ पे लिख देंगे कि हमारा फलन कैसा होगा, यानी कि एकाकी तो है, यानी कि यहाँ पर आच्छादक तो है किंतु एकाकी नहीं होगा। तो अब हम वही डिफिनेशन लिख देंगे कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत के प्रत्येक अवयव से एक निश्चित तथा अद्वितीय संबंध प्राप्त होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक आच्छादक फलन कहते हैं, ठीक। अब उसके बाद प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में एक निश्चित तथा अद्वितीय संबंध प्राप्त नहीं होता है, इस वजह से हमारा क्या एकाकी फलन नहीं होगा। अब उसके बाद हमारा एग्जाम्पल नंबर 11 दिया हुआ है, इसको रब कर लेते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 11, ठीक है। यहाँ पर कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि Fx इक्वल टू x स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r टेक्स टू r
ना तो एकाएकी है और ना ही आच्छादी, यानी कि एकाएकी आच्छादी नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे अवयव होंगे पूरे के पूरे वो ना तो प्रांत से सप्रांत में कनेक्शन होगा, या तो सप्रांत से प्रांत में पूरे अवयवों का कनेक्शन होगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ना तो एकाएकी होगा ना तो आच्छादी होगा। ये देखते हैं कैसे, देखिए एग्जाम्पल नंबर 11। अब यहाँ पर कैसे करना है, यहाँ पर हम पहले बनाएंगे एक्स वाई। तो एक्स वाई जब लिखेंगे एक्स वाई, तो एक्स में हम क्या लिखेंगे, क्या, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है फंक्शन जो है हमारा एफ एक्स इक्वल टू में एफ एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर हमारा दिया हुआ है, तो यहाँ पर उसको कैसे जीरो लेंगे। सबसे पहले तो हमें रेशनल नंबर दिया गया, रेशनल नंबर के बेस पे लेंगे, जीरो होगा, -1 होगा, -2 होगा, जीरो होगा, -1 होगा, -2 होगा, इसी तरीके -3 -4 आगे तक हो जाएगा। और यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो एक तो पहला हम ऐसे बना लेंगे, दूसरा कैसे बनाएंगे, यहाँ पर दूसरा वाला भी हमारा कैसा होगा, ऐसे होगा, यानी जीरो होगा। अब रेशनल नंबर टू कन्वर्ट, रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से हम कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर कुछ ऐसा हमें रिलेशन बना के दिखाने से 0 1 2 0 1 2। अब यहाँ पे लिखेंगे 0 1 2, तो 0 1 2 जब हमारा हो जाएगा, यानी कि 0 फिर 1 है फिर 2 है, तो उसके बाद हमारा क्या होगा, नीचे -1/4 होगा, फिर 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा। यहाँ पे लिखेंगे -1/4 -1/4 और 149, ठीक है, -1/4 और 149। अब इसको हम कनेक्ट करें, देखिए जब भी यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू में हमारा कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर -2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एफ एक्स इक्वल टू में हमारा क्या मिल जाएगा, यहाँ से 4 मिल जाएगा। तो जो -2 होगा वो हमारा किससे कनेक्ट होगा, 4 से कनेक्ट होगा। उसके बाद जब -1 को सॉल्व करेंगे तो हमारा 1 से कनेक्ट होगा, 0 तो 0 से ही कनेक्ट होगा, 1 भी हमारा किससे कनेक्ट होगा, 1 भी हमारा 1 से ही कनेक्टेड होगा, ठीक है, यहाँ पे 1 से ही कनेक्टेड होगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा 2 होगा, 2 भी हमारा 4 से कनेक्टेड होगा, 3 हमारा किससे होगा, 9 से कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पर जो प्रत्येक अवयव है, प्रत्येक अवयव एक सही तरीके से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, मतलब प्रांत के, क्या लिख लीजिए, प्रांत सप्रांत। प्रांत सप्रांत जो होता है, प्रांत के प्रत्येक अवयव का संबंध सप्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव से एक निश्चित तथा अद्वितीय संबंध प्राप्त नहीं होता है, इसलिए एक ऐसा होगा, एकाएकी नहीं होगा। और आच्छादक के लिए भी सप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में एक निश्चित तथा अद्वितीय संबंध प्राप्त नहीं होता है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एक आच्छादक फलन भी नहीं होगा, ठीक है। और यही चीज में प्रूफ करनी थी कि एकाएकी और आच्छादक, ना तो एकाएकी और ना आच्छादक है, यानी कि एकाएकी भी नहीं है और आच्छादक फलन भी नहीं है। उसके बाद हमारा एग्जाम्पल नंबर 12 दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि नीचे परिभाषित फलन, जो ये फंक्शन दिया है x + 1/x-1, उसके बेस पे दिखाना एकाएकी तथा आच्छादक दोनों ही है, ठीक है, एकाएकी भी है आच्छादी भी है। देखिए यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले जो फंक्शन हमारा दिया है उसको लिख लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू में x + 1 और x-1। अच्छा, x + 1 x-1 दिया गया है, तो प्लस वाला हमारा कैसा है, विषम दिया गया है, विषम, और ये हमारा कैसा है, ये वाला सम है। तो यहाँ पर जब इसके लिए हम सॉल्व करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू में इसको लिख लेते हैं फंक्शन x + 1 और x-1, और यहाँ पे सम विषम है वो पहले ही देख लिया गया। अब यहाँ पर हमें दिया गया नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर कैसे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब उसके बाद ऐसे बना लेते हैं हम x और y, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इसको प्रूव क्या करना है, एकाएकी तथा आच्छादक दोनों है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर जब 1 लेते हैं तो हमारा क्या होता है, जैसे देखिए 1 लेने पर हमारा क्या होता है, अब यहाँ पर जैसे हम एक बार विषम में रखेंगे एक बार सम में रखेंगे, यानी कि हर एक वैल्यू को, जैसे यहाँ पर सम विषम सम विषम सम विषम सम इस प्रकार से रखना है। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, जैसे देखिए एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू में हमारा x + 1 है, तो x + 1 के लिए क्या करेंगे, f यहाँ पे लिखेंगे पहले 1, तो f1 के लिए सॉल्व करेंगे तो 1 + 1 हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि 1 का कनेक्शन 2 से होगा। अच्छा, 2 रखेंगे जब x-1 में, तो 2 - 1 क्या आएगा, 1 आएगा, 2 का 1 से होगा। इसी तरीके से इस प्रकार का कुछ हमारा कॉम्बिनेशन ऐसे बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब 6 रखेंगे तो 6 में 7 आएगा। अब इस तरीके से देखेंगे, अब देखिए 7 को 7 हटा दीजिए, क्योंकि जितना आप लेते जाएंगे उतना इसी प्रकार से एक कनेक्शन होता रहेगा।
तो यहाँ पर जो प्रांत है, प्रांत का प्रत्येक अवयव का सह प्रांत के प्रत्येक अवयव से एक निश्चित तथा अद्वितीय संबंध प्राप्त होता है, इसलिए ये हमारा एकाकी होगा। तथा आच्छादक हेडिंग डाल के हम क्या लिखेंगे, सह प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का प्रांत के प्रत्येक अवयव से एक निश्चित तथा अद्वितीय संबंध प्राप्त होता है, इसलिए यह हमारा आच्छादक भी होगा। ठीक है, और यही चीज हमें इसमें प्रूफ करनी थी, एकाकी तथा आच्छादी दोनों होंगे। फिर उसके बाद हमारा दिया हुआ एग्जाम्पल नंबर 13, उसको देखते हैं। इन दोनों क्वेश्चंस को इससे अगले वाले वीडियो में सॉल्व करा देंगे। देखिए यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13, और एक और क्वेश्चन हमारे बुक में है 14, दोनों क्वेश्चन सेम ही, यानी कि 1 2 3। तो पहले उसका मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको, और फिर 13 14 अगले वीडियो में एक साथ ही दोनों सॉल्व करा देंगे, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो यदि आप लोग को पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग माई वीडियो।